कासिम अली शाह मेरे बड़े प्यारे दोस्त आजकल ख़बरों में काफ़ी इन हैं। और उनकी इमरान खान से होने वाली मुलाकात, परवेज़ इलाही साहब से होने वाली मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात इस वक्त मौज़ूए सुखन है। अच्छा, कासिम भाई से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अभी इतनी पहचान नहीं रखते थे, मेरे घर तशरीफ़ लाते थे, घंटों की मुलाकातें होती थीं, आना जाना, दोस्ती प्यार। उनकी मीडिया पर पहली अपीयरेंस भी मेरे रेडियो के शो में हुई। और कासिम भाई को मुझे याद है कि मैं उनसे कहा करता था कि कासिम भाई, आपको ख़ुद अपने पेज के हवाले से और लोगों में अवेयरनेस के हवाले से भी काफ़ी काम करना चाहिए। जो फिर आहिस्ता आहिस्ता 2015 में 15-16 में जब ये काम माशाल्लाह उनका काफ़ी इन हुआ और उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने उनकी जो वीडियोज़ हैं वो एक ट्रेंड सेटिंग वीडियोज़ हैं, क्योंकि उन्होंने शऊर पैदा किया है, अवेयरनेस पैदा की है, उन्होंने बहुत सारे इल्म को आम किया है और मैं समझता हूँ कि उनका काम बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त जिस वजह से मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे मौके पर उनके बारे में कंट्रोवर्सी का पैदा हो जाना, जिसमें मैं समझता हूँ कि कासिम भाई ने इस मौके का इंतखाब किया जबकि नौजवानों के अंदर एक शऊर और एक मुल्क के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से एक जज्बा बहुत अच्छे लेवल पर उभर रहा है। और ऐसे में एक कन्फ्यूजन सा जैसे क्रिएट हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब ये बात की अपने एक इंटरव्यू में कि इमरान खान यौम हिसाब वाला काम आज लेना चाहते हैं। तो मैं एक तो बात इसलिए समझता हूँ कि ये सब लोगों से कर देनी चाहिए। मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने फोरम्स पर ज़रूर लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि ये जो कासिम भाई का नुक्ता नज़र है, ये काफ़ी इस पर बात होनी चाहिए। मेरी उनसे बात होगी तो मैं उन्हें ज़रूर ये पैगाम दूंगा, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो ये पैगाम यहाँ से पहुंच जाएगा कि दुनिया में जो भी कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है या अपने इक़्तिदार का कोई नामुनासिब इख्तियार का कोई नामुनासिब इस्तेमाल करता है या कोई चोरी करता है या कोई कत्ल करता है, तो इन सारे मामलात के बारे में इस्लाम में भी हुक्म मौजूद है, दुनिया की तमाम कवानीन में अहकामात मौजूद हैं। अदालतें इसलिए हैं कि दुनिया के निज़ाम के अंदर कोई ख़राबी पैदा करेगा तो यहीं फिर उससे पूछगछ भी होगी, यहीं उसके बारे में कार्रवाई भी होगी। उन मामलात को क़यामत के दिन पर नहीं उठा रखा जाएगा। तो अगर दुनिया के इस निज़ाम के अंदर हम सब लोग जो मुतासिर होते हैं, क्या हम लोग मुतासिर नहीं होते? अगर कहीं हुकूमती सतह पे आवाम के दिए हुए पैसों के साथ इंसाफ नहीं होता या आवाम के हुकूक तल्फ होते हैं, नाइंसाफ़ी होती है, तो क्या इससे बराह रास्त हर शख्स मुतासर नहीं होता? और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ के हम सब बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं, तो इस पर यानी सिर्फ़ इस ख़याल के पेश नज़र कि माफ़ कर दिया जाए, क्या जुल्म को भी माफ़ किया जा सकता है? मैं कासिम भाई से बड़े प्यार से ये पूछूंगा, कासिम भाई, आप और मैं, हम लोग तो लोगों को ये अवेयरनेस देने वाले हैं ना कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। तो क्या यानी हम इस बात को अमली सतह पे हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं या आप, हम सब गलतियां नहीं करते, हम सब से गलतियां भी हो सकती हैं, कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल अगर हमें लोग जानते हैं, अगर हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, अगर लोग हमारी तरफ तवज्जो देते हैं, तो हमें उनके अंदर कन्फ्यूजन्स पैदा नहीं करने, बल्कि हमें उनको ये बताना है कि अपनी राय को इस तरह से तरतीब दें कि जिससे सही को सही और गलत को गलत पहचानना भी वो ज़रूर सीखें। यही इन तमाम किताबों में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जिन किताबों को का कासिम भाई ज़िक्र करते रहे हैं, कासिम भाई को याद ही होगा जब मेरे पास तशरीफ़ लाते थे तो बहुत सारी वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहे हैं। जो इस इंडस्ट्री में 25 साल से मैं भी तो हूँ, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ही ये बात आप सबसे कर रहा हूँ कि हमें एक्चुअली जिन तालीमात का हम जिक्र करते हैं ना, उन तालीमात से ही हमने ये सीखा कि सही और गलत की पहचान भी करनी है, बात भी करनी है, और इस बारे में अपने आप को फिर किसी सही तरफ का हिस्सा भी बनाना है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कासिम अली शाह ने मुझसे भी ये मशवरा किया चंद साल पहले कि क्या मुझे सियासत में आना चाहिए।
तो मैं इस हवाले से उस वक्त भी और उसके बाद भी मैंने उनको ये कहा कि बिल्कुल उनको अपना एक रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उस रोल में किसी की मुखालफत करके जगह बनाना या सामने आना वो शायद इतना कारामद नहीं होगा। मेरे दोनों बेटे हैं, अली अहमद अवान, सलमान अहमद अवान, आप लोग जानते हैं। अच्छा, वो भी इमरान ख़ान को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनकी कई मुलाकातें हो चुकी हुई हैं। मेरे पास जो उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन इमरान ख़ान की पर्सनल मीटिंग्स की आई, उसके मुताबिक कोई रिजिडिटी या कोई ऐसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अली और सलमान की अम्मी यानी मेरी वाइफ ने भी कुछ मीटिंग्स में शिरकत की, तो इमरान ख़ान के हवाले से कोई कॉलो फेल का ऐसा तजाद नहीं पाया। तो इसमें गुजारिश ये है कि यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर मुखातिब करके कहूँगा कि आप लोग अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए और अपनी जो अब तक की लर्निंग है उसकी रोशनी में ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि अगर हम लोग सही और गलत के हवाले से कोई राय नहीं बनाएंगे या हम कोई नुक्ता नज़र नहीं रखेंगे तो फिर क्या बनेगा। यानी क्या चुप कर जाना, खामोश हो जाना ये मसले का हल है? नहीं नहीं, इस वक्त अगर हम एक तब्दीली के प्रोसेस में हैं तो हमें इसी मौके पर तो अपनी राय का इजहार करना है, इसी मौके पर तो हमें इस बारे में कुछ बात करनी है। किसी की, मैं अपने बच्चों को जैसे जिक्र कर रहा था कि मैंने उनके साथ भी बात करते हुए हमेशा उनसे ये कहा, और इस बारे में उनकी सोशल मीडिया पेरेंट्स बिल्कुल वाज़े है कि वो इमरान ख़ान या के हवाले से या उनके पॉजिटिव मैसेज के हवाले से हमेशा उनका साथ देते हैं, लेकिन वो कभी किसी की मुखालफत नहीं करते, किसी का कद छोटा नहीं करते। यही हमने ज़िंदगी में सीखा कि किसी को बुरा कह के, किसी को का कद छोटा करके, किसी के बारे में कोई ऐसा रवैया डेवलप करके जिससे उसके बारे में कोई तनाज़ा खड़ा होता हो, इससे अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होता, इससे इज़्ज़त में कुछ कमी ही होती है। चुनाचे मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से कुछ मुझे दुख हुआ कासिम अली शाह की बात से, जो मैंने पब्लिकली इसलिए बात की है ताकि आप सब लोग, क्योंकि हम सब यानी एक तरह से हम इकट्ठे ही हैं, हम पब्लिकली बात करें या ऑफ द माइक बात करें, इसमें क्या हर्ज है, दोस्ती में इख्तलाफ भी तो हो सकता है। तो मैंने अपनी ये जो आप सबसे बात की है इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि गलती भी हो सकती है, किसी से कोई नुक्ता नज़र में फ़र्क भी आ सकता है, जैसे कासिम अली शाह भी हो सकता है, मुझे नहीं अंदाज़ा, मेरी उनसे बात नहीं हुई, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनका मौक़िफ़ कुछ और हो, मुमकिन है कि वो अपनी कोई सियासी जमात बनाना चाहते हों, मुमकिन है कि वो आगे चल के किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हों, ये सब कुछ तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम सबको यकदम से किसी के बारे में कोई राय बनाना या यकदम से किसी की मुखालफत शुरू कर देना, ये सब कुछ इंतहा पसंदाना रवैये हैं। इन सब रवैयों ने ही मुल्की हालात को ख़राब किया है। हम एक जज्बाती कौम को और हमारे जज्बात को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने में जो हमारा किरदार है वो बढ़ाया है। चुनाचे हमें अपने जज्बात को चैनलाइज़ करना है अच्छी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं तवक्को करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा था मेरी बात आप तक पहुँची होगी। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फ़रमाए, और हम सब को इस मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, इस मुल्क के इदारों, इसके निज़ाम को खामियों से पाक और अच्छे, मुनज़्ज़म, बेहतर, खूबसूरत और तामीरी इदारे बनाने में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।